सातवें और आखिरी चरण के लिए आज मतदान। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान। पंजाब और हिमाचल की सभी सीटों पर भी आज मतदान होगा। पंजाब की 13 और हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर भी आज मतदान। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आखिरी चरण का मतदान है। 6 चरणों की मतदान प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज 7वें चरण का मतदान है, उसको लेकर जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। और मैं आपको बता दें कि आज 57 सीटों पर 8 राज्यों की वोटिंग है। बिहार, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, इन सीटों पर आज वोटिंग है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे का समय है। वोटिंग जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। 7वें और आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। जी आपको बता दें, मतदान जारी है। जनता अपना वोट डालने के लिए जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 चरणों की जो मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। 7वें चरण को लेकर आज मतदान जारी है। 7 बजे का समय था। मतदान प्रक्रिया जो है वह जारी हो चुकी है। जनता की उंगलियां देश की सत्ता की दिशा तय कर रही है। कुल 7 चरणों में मतदान है, जिसमें से 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का जो मतदान है वो चल रहा है। जो नतीजे आएंगे वो 4 तारीख को सामने आएंगे। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान। सभी 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा सीट पर वोटिंग। 37 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 4 जून को घोषित किया जाएगा रिजल्ट। जो नतीजे सामने आएंगे वो 4 तारीख को सामने आएंगे। और वहीं आज आखिरी चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। जनता अपना वोट डालने जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 37 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज दीवान और प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं इस खबर पर। आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। मनोज, 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 6 चरणों की जो मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। आप जहां भी मौजूद है वहां पर कैसा कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है मनोज? बिल्कुल प्रिया, देखिए आज अंतिम चरण के चुनाव हो रहे हैं और 4 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव है। इस वक्त हम सुला विधानसभा क्षेत्र के भवारना ब्लॉक में हैं, जहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर मौजूद है। और सुबह से ही जो है लंबी कतारें इन लोगों की लगने शुरू हो गई थी। और क्योंकि खिलखिलाती धूप है और गर्मी ज्यादा है, यानी कि तापमान लगातार बढ़ जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तापमान बढ़ता जाएगा। उसी तरीके उससे पहले जो लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं और मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में पहले तो आप ये लंबी कतारें मेरे पीछे देख सकते हैं। जो ये लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा उत्साह मतदाताओं में देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज की तारीख में उन 4 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी जो 4 तारीख को जिसका नतीजा निकलना है। यानी कि 4 तारीख को वो निर्णय आएंगे और उसी दिन पता चल पाएगा कि आखिर किसकी सर जो है वो ताज सजा है। लेकिन उससे पहले बता दें कि इसी तरह का माहौल जो है वो हर पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी तरह की लंबी कतारें जो है वो सुबह ही लगनी शुरू हो गई हैं। तो अच्छा खासा उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। और 4 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव है, यानी कि 4 जो चुनाव हो रहे हैं उनमें प्रत्याशी की किस्मत आज कैद हो जाएगी। उससे पहले बता दें कि 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिन प्रत्याशी की किस्मत भी आज कैद होगी। तो उससे पहले आपको बता दें कि राजीव भारद्वाज जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भाजपा से, वो 7 बजे जसूर में अपने मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। साथ ही साथ सुधीर शर्मा जो है धर्मशाला से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो 7 बजे अपने रक्कड़ स्थित मतदान केंद्र में मतदान करेंगे। 8:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी जो है वो अपना मतदान करेंगे। तो ऐसे में जो है वो सभी मतदान करने के बाद अपनी अपनी विधानसभा का जो है वो दौरा करेंगे। तो ऐसे में सुबह ही ये लंबी कतारें, यानी कि अच्छा खासा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में देखा जा रहा है। और इस बार जो है ज्यादा मतदान होने की भी उम्मीद जताई गई है, यानी कि जो प्रतिशतता है उसमें भी बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि काफी सारे नए वोटर्स जो हैं, युवा वोटर्स जो हैं
वो भी इस बार उनके वोट बने हैं, तो उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में सुबह 7 बजे ये वोटिंग शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही जो है वो मतदान करने के लिए जो है वो लोग अंदर जा रहे हैं और शाम को 6 बजे तक ये मतदान होगा, क्योंकि ज्यादा गर्मी के चलते हुए जो है वो ये निर्णय जो है इस बार लिया गया है। बाकी कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग द्वारा चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। और जिला कांगड़ा में धर्मशाला की बात करते हैं तो वहां पर 2 संवेदनशील जो है वो बूथ बनाए गए हैं, जिन पर जो है अधिक पुलिस बल तैनात किया है। प्रिया, इस बार 24 के चुनाव में जनता किन मुद्दों को देखते हुए वोट दे रही है, मनोज? बिल्कुल प्रिया, देखिए जाहिर सी बात है कि महंगाई और बेरोजगारी यहाँ का अहम मुद्दा जो है इस बार बन चुका है और दोनों ही पक्ष जो है वो इससे किनारा करते हुए नजर आए थे। लेकिन जनता एक बार फिर से वही कहती हुई नजर आई है कि इस बार जो है वो सशक्त सरकार चाहिए और जो उनके मुद्दों पर, उनकी बातों पर जो है वो ध्यान दे सके। तो ऐसे में देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यानी कि एक मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जनता समझदार है, जनता जान भी चुकी है और किस तरफ मतदान करना है ये भी उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि आखिर आज की तारीख में जो मतदान होना है उसकी प्रतिशतता कितनी रहती है और 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे कि किस तरफ जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार जो है वो चुनावों के वक्त में भी बदलाव किया गया है। 1 घंटे की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है और दूसरी तरफ जो पहले मतदान होने थे, जो लोग मतदान देने के योग्य नहीं थे, घर से नहीं निकल सकते थे, उन लोगों के मतदान पहले ही हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों के मतदान जो है बैलेट पेपर से हो चुके हैं और दूसरी तरफ जो पोलिंग पार्टियां थी वो हर जगह पहुंच गई हैं, चाहे दूर दराज के क्षेत्र हो, जैसे भी हो, वहां पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं और 7 बजे आज मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। प्रिया, फिलहाल प्रदीप ठाकुर के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप ठाकुर, जनता के अंदर कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और वहां की तस्वीरों के माध्यम से भी बताएं और आपके आसपास जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करें। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है और 7वें चरण की, आखिरी चरण की ये वोटिंग है और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा की सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले मॉक पोल हुआ और उसके बाद अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। तस्वीरें पहले दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त छोटा शिमला में हूं, तिब्बतियन स्कूल है, यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर मतदान के लिए जो है लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये छोटा शिमला की है, नंबर 1 बूथ है और उसके अलावा 3 और बूथ यहाँ पर हैं स्थापित किए गए, क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो यहाँ पर संख्या ज्यादा है। और पहले यूपी के मुख्यमंत्री अपना मत देने जा रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ अपना मत देने पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर। और वहीं खबरें अभी तक आपसे भी अपील करता है, आप भी अपना मत देने जरूर जाएं। सभी नेता प्रत्याशी अपना मत दे रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना मत देते हुए नजर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। 7वें और आखिरी चरण का आज मतदान है। आज मतदान प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। 6 चरणों का मतदान हो चुका है, आज आखिरी चरण का मतदान होना है। नतीजे 4 तारीख को सामने आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने वोट डाल दिया है और वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आखिरी चरण का मतदान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये आपको तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी प्रदीप ठाकुर, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत आगे ले गए और हमने देश को और आगे ले जाना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देना है और नरेंद्र मोदी जी को ही हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है। सर, 10 साल की क्या ऐसी आपको उपलब्धियां लगती है जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी? 10 साल में देश बहुत बदल गया, भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ और देश बहुत आगे निकला, बहुत तरक्की हो रही है। सड़कों में, बिल्डिंगों में, हर जगह तरक्की हो रही है देश की। बाकी भी क्योंकि अभी मतदान शुरू हुआ है, आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि वोट करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोट दें और मेन मुद्दा देश की भलाई का रखें। देश में, जिसमें देश आगे निकले वो मुद्दा रखें। बिल्कुल, देश जिसमें आगे निकले वो। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी वोट कास्ट किया है अभी? हाँ जी, मैं तो स्पेशली चंडीगढ़ से आई हूँ और सुबह ही आई हूँ वोट करने। तो ये तो राइट है, अपना करना है। उसके बाद जो भी आए, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, तो उनको हम गलत करने से कम रोक तो सकते हैं। वो राइट क्यों खोना हमने?
बाकी डिपेंड्स वो कैसे काम करते हैं, किसी का हम मतलब अभी बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इट डिपेंड्स कि आगे क्या वो रणनीति लेके आते हैं, क्या काम काज करते हैं। बिल्कुल, क्या आगे क्या रणनीति बनाएंगे आप, क्या किस मुद्दे पर आपने वोट कास्ट किया? तो मोदी जी के लिए वोट किया और मोदी जी को हमारी दुआएं हैं कि वो देश को आगे से लेके जाए। क्या करें अब इसके बाद, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भी हो चुका है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि देश में क्या बदलाव होना चाहिए अब इस स्थिति में? बस मोदी जी खुद समझदार है, उनको सब पता है, तो वो अपने हिसाब से देश को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए वोट कास्ट किया, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप फिर से दिखाएं जहां पर आपने वोट कास्ट किया है। और ये मार्क आप देख सकते हैं कि वोट कास्ट जो है अभी किया गया है, क्योंकि छोटा शिमला की अगर बात करें, बीआईपी एरिया ये पूरा एरिया है, राज्य सचिवालय के साथ ये लगता है, तो ऐसे में सबसे पहले यहाँ वोट कास्ट किया है। हालांकि अभी सुबह का समय है तो कम लोग जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उत्साह है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे वो और लोग हैं, उनमें उत्साह जरूर है। आपसे भी जानना चाहें कि आपने भी वोट कास्ट कर लिया है? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी वोट कास्ट कर दिया है। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है इस बार? देखिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ऐसे उम्मीदवार को, चाहे देश हित की बात हो चाहे प्रदेश हित की बात हो, मैंने अपने मतदान का उपयोग किया है। और मैं अपील करना चाहूँगा देश और प्रदेशवासियों की भारी से भारी तादाद में आप भी अपने मतदान का सही उपयोग करें, जो आपको एक प्रबुद्ध नागरिक और एक स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए आपने अपना वोट आप बिल्कुल उस इंसान को दें, उस उम्मीदवार को दें जो आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है और आपकी डेली कोई भी जीवन की समस्याएं हैं, जीवन के लिए कोई भी चीज़ें हैं जो जनता का सही प्रतिनिधि और जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसे आप वोट करें। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव आपने देखा, किस तरह के मुद्दे रहे? आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको ज्यादा टच किए? देखिए अभी भी अगर मुद्दे देखें, सबसे पहले देश में ये आवाज़ है कि देश हित के लिए आपने अपना मतदान करना है। ये लहर अभी भी बनी हुई है, माइंडसेट है देश में। जहां हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो प्रदेश हित के लिए जनता नहीं खोना चाहती है, वो आप स्वयं